एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा कई बार पेशेंट क्या करता है कि पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देता है कि यूरिन ज़्यादा पास आएगा। उसको ये सुना जितना नॉर्मल रूटीन के डे में जितना पानी पीता है ना उतना ही पानी देना होता है उस पेशेंट को, और वो जितना भी यूरिन होता है वो एक यूरिन कंटेनर के अंदर जो लैब प्रोवाइड करवाती है उसी के अंदर इकट्ठा करना होता है। ब्लड कल्चर का जो सैंपल होता है ना उसका पता है आपको, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ब्लड कल्चर का सैंपल लेने से पहले सबसे पहले क्लीन जो जहाँ से हम सैंपल लेते हैं वहाँ से सैंपल जैसे एक तो हम इससे सिगरेट से वॉश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बीटाडीन का जो डोज लगाते हैं ना उससे साफ करने के बाद में सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद हमें ब्लड कल्चर का सैंपल लेना होता है। हाँ जीटीटी, हाँ जीटीटी टेस्ट ये होता है जैसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो, उसके अंदर पेशेंट का हमें अलग अलग टाइप के 3 टाइप के सैंपल होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट होते हैं फास्टिंग सैंपल लेंगे हम पेशेंट का जीटीटी के लिए। फास्टिंग सैंपल लेने के बाद में पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोन डी पिलाते हैं। 75 ग्राम ग्लूकोन डी पिलाने के बाद में पेशेंट का टाइम नोट करते हैं हम, और टाइम जैसे 11 बजे हमने पेशेंट को ग्लूकोन डी पिलाया है और 11 बजे से पहले हम फास्टिंग सैंपल कर ले लेंगे। तो उसका जीटीटी के अंदर 3 टेस्ट सैंपल जाते हैं। एक तो गया फास्टिंग, उसके बाद में 1 घंटे बाद सैंपल लेना होता है। 11 बजे सैंपल पेशेंट ने ग्लूकोन डी लिया है तो उसके बाद 12 बजे सैंपल लेंगे हम। 12 बजे लेने के बाद में एक थर्ड सैंपल लेना होता है, वो 1 बजे लेंगे हम, ठीक है। 12 और 1 रीजन ये होता है उन दौरान पेशेंट को ना बीच में कुछ नहीं खाना पीना होता, ठीक है। ग्लूकोन डी पीने के बाद कुछ भी नहीं लेना होता है। और जैसे भी अगर पेशेंट को सबसे मेन तो ये होता है कि एडवाइस करना होता है खाली पेट ही ग्लूकोज पिए। अगर पेशेंट ने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया, नाश्ता वगैरह ले लिया, तो उसके कम से कम 3 साढ़े 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए ग्लूकोन जीटीटी टेस्ट करवाने के लिए। अगर सपोज करो पेशेंट ने अभी कुछ चाय वगैरह कुछ भी खा लिया तो उसके बाद हम पेशेंट को ग्लूकोन डी पिलाते हैं तो डबल डोज हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। उसके अंदर देखना पेशेंट को हमें ये होता है कि उसका ग्लूकोज कितना बढ़ रहा है। पेशेंट ग्लूकोन डी पिलाने के बाद में खाली पेट ग्लूकोज इतनी थी, उसके बाद ग्लूकोन डी दिया हमने पेशेंट को, और ग्लूकोन डी की वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल है कितना बढ़ा है 1 घंटे तक। हम 1 घंटे बाद सैंपल लेते हैं, 1 घंटे वाले में कितनी ग्लूकोज आती है, खाली पेट जो दिया था उसके अंदर कितनी आती है, और फिर 2 घंटे बाद ग्लूकोज कितनी आती है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं रूटीन में, जैसे खाना खा लिया, ग्लूकोन डी ले लिया, कुछ भी लेते हैं तो हर चीज़ हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाती है, और वो ग्लूकोज सिर्फ 2 घंटे तक बढ़ाते हैं। ग्लूकोज का लेवल को हमारे शरीर के अंदर ऊपर तक लेके जाती है। जैसे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम होता है, 2.25 घंटे होते हैं, 3.25 घंटे होते हैं, मतलब 2-2.5 घंटे होते हैं, तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि ग्लूकोन डी पीने के बाद में 2 घंटे के अंदर ग्लूकोन डी से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ा है, ठीक है। ये चीज़ ग्लूकोन ये होता है। और एक होता है मतलब कई ये अपने डॉक्टरों का भी अलग अलग तरीका होता है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको ग्लूकोज पीना है, उसके सिर्फ 2 घंटे बाद आपको सैंपल लेना है। तो वो डॉक्टर उस पेशेंट की कंडीशन देखता है, या फिर उसको लगता है कि इसको ये टेस्ट करवाना है, ये इसको 3 घंटे वाला करवाना है, या इसको खाली पेट करवाना है। किसी की शुगर बॉर्डर लाइन पर रहती हो तो उस हर पेशेंट के लिए अलग अलग एडवाइस करते हैं। अगर डॉक्टर 2 घंटे बाद वाला ही अगर पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज पिला के पेशेंट को बिठा के रखना होता है आराम से, उसके बाद 2 घंटे बाद सैंपल लेना होता है। उस बीच के दौरान जो टाइम होता है उसमें सिंपल पानी पेशेंट को हमें एडवाइस कर सकते हैं कि सिंपल पानी पी सकता है। उसके अलावा जैसे कोई नींबू पानी है या फिर मतलब किसी भी प्रकार का कोई फ्लूइड नहीं लेना होता है, ठीक है।